भारत की आर्थिक और औद्योगिक शक्ति का प्रतीक अगर कोई नाम है तो वो है टाटा ग्रुप। एक ऐसा साम्राज्य जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान रखती है। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का सपना कैसे एक देश को बदल सकती है। आज हम आपको टाटा ग्रुप के उस सफर पर ले चलेंगे जो 1868 में शुरू हुआ और आज वैश्विक स्तर पर चमक रहा है। यह कहानी हर भारतीय के लिए गौरव की है। जमशेद जी टाटा का प्रारंभिक जीवन 1839 से 1874। टाटा ग्रुप की शुरुआत होती है 3 मार्च 1839 को, जब जमशेद जी टाटा का जन्म गुजरात के नवसारी में हुआ। जमशेद जी टाटा पारसी समुदाय से थे और उनका परिवार व्यापारिक पृष्ठभूमि वाला था। हालांकि शुरुआती जीवन में साधारण था, लेकिन जमशेद जी टाटा के अंदर एक अलग ही अप्रोच था। वो सिर्फ अपने परिवार को पारंपरिक व्यापारिक सीमाओं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनकी सोच भारत की आर्थिक और औद्योगिक भविष्य को लेकर थी। 1868 में जमशेद जी ने महज 21,000 रुपये से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने कपड़ा के उद्योग में कदम रखा। 1969 में मुंबई में एक कपड़ा मिल को खरीद लिया, लेकिन उनका असली सपना था भारत में औद्योगिक क्रांति लाना, खासकर स्टील के क्षेत्र में। उन्होंने न सिर्फ एक व्यवसाय बल्कि एक विजनरी लीडर के रूप में खुद को व्यवस्थित किया। स्टील इंडस्ट्री में पहला कदम 1907 से 1919। जमशेद जी टाटा का सबसे बड़ा सपना था भारत में स्टील प्लांट की स्थापना करना। उन्होंने इसके लिए भारत में कई हिस्सों का दौरा किया और अंततः झारखंड की सांकची, जो बाद में जमशेदपुर बना, वहां उन्होंने अपना पहला टाटा स्टील प्लांट बनाने की योजना की। यह भारत की औद्योगिक विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की गई। यह भारत का पहला स्टील प्लांट था और एशिया का भी सबसे पहला स्टील प्लांट था। लेकिन यह सपना जमशेद जी के जीवन काल में पूरा ना हो सका। लेकिन उनके बेटा दरोबाजी टाटा ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। इन्होंने न सिर्फ टाटा ग्रुप को एक मजबूत आधार दिया, बल्कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भी एक नई दिशा दी। विविधीकरण में टाटा ग्रुप का विस्तार। टाटा ग्रुप ने सिर्फ स्टील पर निर्भर न रहते हुए अन्य क्षेत्रों में भी अपना जड़ें जमानी शुरू की। 1932 में जमशेद जी टाटा के बेटे आरजेडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो बाद में एयर इंडिया बन गई। यह भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की शुरुआत थी। इसी तरह 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई, जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नया ही आयाम दिया। इसके साथ ही टाटा केमिकल, टाटा इलेक्ट्रिक के साथ टाटा इलेक्ट्रिक के माध्यम से टाटा ग्रुप ने उर्वरक और ऊर्जा क्षेत्र में भी अपनी विस्तार किया। इस दौरान समूह ने अपनी पहचान एक व्यवसाय, औद्योगिक और व्यावसायिक साम्राज्य के रूप में स्थापित की, जो न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। जेआरडी टाटा का नेतृत्व एक नया युग 1941 से 1980। जेआरडी टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ। 1938 में वो टाटा सोन्स के चेयरमैन बने। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने कई बदलाव देखे। जेआरडी टाटा ने टीसीएस और टाटा टी जैसे कंपनियों की स्थापना की, जिन्होंने टाटा समूह के विभिन्न उद्योगों पर विस्तार करने में मदद किया। जेआरडी टाटा के नेतृत्व में टाटा ने नए कदम को चूमा। टाटा ने उद्योग में नए कदम रखा, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, चाय, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके समय में टाटा ग्रुप की कंपनियां ने वैश्विक पहचान बनाई और अपने उच्च नैतिक मूल्यों और गुणवत्ता के लिए जाने लगी। रतन टाटा का युग और वैश्विक स्तर। रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने भारतीय बाजार के बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी स्थिति को मजबूत की। रतन टाटा ने अपने समय में अपने ग्रुप को कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिनमें प्रमुख थे 2000 में ब्रिटिश ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर। टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो कार के रूप में एक बहुत ही बड़ा प्रयोग किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च की गई थी। रतन टाटा ने न सिर्फ व्यावसायिक अप्रोच से बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने कंपनी का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप को अपने सामाजिक और पर्यावरण योगदान को भी बढ़ाया। टाटा ग्रुप की स्थिति एक वैश्विक साम्राज्य 2013 से 24। आज टाटा ग्रुप 100 से भी अधिक देशों में काम करता है और इनके पास 29 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा केमिकल। टाटा ग्रुप की कंपनियां आज लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देती है। टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में एक है। इसके पास कई वैश्विक ग्राहकों का विश्वास है। टाटा मोटर्स भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है। टाटा स्टील ने भी एक वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है। समाज सेवा में टाटा का योगदान। टाटा ग्रुप की एक विशेषता यह भी है, यह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज सेवा में अग्रिम भूमिका निभाता है।
टाटा ट्रस्ट के माध्यम से टाटा ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों पर अभूतपूर्व योगदान दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्रों में समाज के मदद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। टाटा ट्रस्ट की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी और आज यह ट्रस्ट समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के साथ यह ट्रस्ट पर्यावरण संरक्षण के सतत विकासों पर भी काम कर रहा है। टाटा की फ्यूचर की योजनाएं अगली पीढ़ी का नेतृत्व 2024 के आगे। टाटा ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन नटराज चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई तकनीकों और नवाचारों की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उनकी योजना समूह के आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सतत विकास के नए क्षेत्रों में विस्तृत किए जा रहे हैं। भविष्य में टाटा ग्रुप न केवल भारतीय बाजारों में ही अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, बल्कि पूरे दुनिया के स्तर पर अपने कारोबार को अधिक विस्तार देना चाहता है। खासकर ऑटोमोबाइल, IT, एनर्जी क्षेत्रों के समूह में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। टाटा ग्रुप का समाज पर प्रभाव। टाटा ग्रुप का भारतीय समाज और उद्योग पर एक गहरा प्रभाव है। इसने भारतीय व्यापारिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा दी और व्यवसाय को समाज सेवा से जोड़ा। समूह की सामाजिक जिम्मेदारियां और नैतिकता के उच्च मानदंडों ने इसे भारत का सबसे सम्मानित विश्वासी ग्रुप बना दिया। टाटा ग्रुप की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना एक ऐसा साम्राज्य बना सकती है जो पूरे भारत से लेकर पूरे दुनिया के एक सम्मानित स्तर पर बैठा हुआ है। टाटा ग्रुप की एक प्रेरणादायक यात्रा। टाटा ग्रुप की यह यात्रा किसी भी उद्यमी युवा को प्रेरणा देगी। यह एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए काम करती है। यह एक ऐसा ब्रांड है जिसने भारतीय उद्योग को एक नई पहचान दी और वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया। टाटा की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली व्यापार वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी भलाई के लिए सोचता है, बल्कि असली व्यापार वो होता है जो सामाजिक भलाई के लिए काम करे। इस महान साम्राज्य का भविष्य और भी उज्जवल है और हम सभी को इसके अगले अध्याय को देखने के लिए उत्साहित करता है। दोस्तों, इस वीडियो के डॉक्यूमेंट्री को बनाते समय मैं कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा हूँ, अतः आपको इस वीडियो में कोई खराबी लगी हो तो मुझे माफ करना। हो सकता है कि इसकी वॉइस में कोई कमी हो, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।